आखिरी चरण का मतदान कल संपन्न हुआ। पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान हुआ और उसके बाद एग्जिट पोल दिखाए गए। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। वहीं मतदान के बाद बलिया में सपाइयों ने ईवीएम से भरी गाड़ियों को पकड़ा, जिसको लेकर जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि बलिया लोकसभा क्षेत्र के शहर कोतवाली अंतर्गत बहरी बूथ पर मतदान के बाद ईवीएम ले जा रही गाड़ियों को सपा के प्रत्याशी सनातन पांडे के बेटे की मौजूदगी में सपा कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। कथित तौर पर फॉर्म 17C नहीं मिलने के कारण हंगामा किया गया। वहीं जब फॉर्म 17C मिल गया तो उसके बाद ही गाड़ियों को जाने दिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, ये बलिया की तस्वीरें हैं जहां ईवीएम से भरी गाड़ियों को सपा समर्थकों ने रोक लिया और जमकर हंगामा किया गया। तस्वीरें भी आप देखिए। वहीं आपको बता दें कि बलिया में पीठासीन अधिकारी द्वारा फॉर्म 17C नहीं दिए जाने पर बहरी स्थित बूथ के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप था कि जब सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि मतदान के उपरांत 17C का फॉर्म देना है तो फिर सक्षम अधिकारी इसे दे क्यों नहीं रहे। हालांकि हो हंगामे के बाद अधिकारी बैकफुट पर आए और 17C का फॉर्म संबंधित एजेंट को दिया गया। सुनिए सपा समर्थकों ने क्या कुछ कहा है। क्या दिक्कत हो गई है नेताजी? ये हुआ है ना, अभी चुनाव खत्म हुआ है। जो अधिकारी होते हैं, जो 17 फीट फार्म होता है, तो ईवीएम को सील दिया जाता है, एजेंटों को दिया जाता है। तो वो लोग बिना दिए कह रहे कि हम लोग नहीं देते हैं। ये कौन कह रहा है ये बात? बैठे हुए हैं। पीठासीन अधिकारी से जब आपने मांगा उन्होंने क्या कहा आपसे? हम नहीं देते हैं। फिर लोग किसी अधिकारी से बात किए हैं तो बोला कि नहीं देना पड़ता है, बना के दे रहे हैं। क्या अभी तक जब पीठासीन अधिकारी को ये नियम कानून मालूम है, क्या रीजन है कि उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है? चुनाव करा के हम ऐसे देते ही नहीं है। अच्छा, बोले कि हाँ बिना दिए आप नहीं जाएंगे। ये यहाँ पे करने बैठे सीधा सीधे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। कौन? नीचे दबा रहे हैं। ये कहीं नहीं मिला 17 नंबर फार्म। अच्छा, कौन ये क्या बोले साहब? कानून का उल्लंघन हो रहा है। सीधे पत्रकार साहब मीडिया वाले हैं। कागज देना चाहिए, कागज देना चाहिए। ये जब नियम का तहत आपको रोका कौन है? आपको कौन रोका है? हमको कोई रोका नहीं है। हम मांगे हैं तो वहाँ से जो बूथ है हम लोग का प्राथमिक विद्यालय पे, वहाँ से पैदा हम साथ में मांगते हुए ये कहा हम नहीं देंगे, हमको अधिकार नहीं है। तो हम लोगों का अधिकार देना चाहिए। समझे? अगर ये किसी ने बात किया है तो बोल रहे हैं कि हम तेरा अभी बना के दे रहे हैं। एक दिए वहाँ ये कह रहे हैं जी हम 7 चुनाव करा के 6 करा के हम वहाँ कहीं नहीं दिया जाता है। बताइए ऐसे धांधली होता है चुनाव में। चुनाव में हम लोग का लीगल राइट है, जो एजेंट है उसका राइट है कि अपने सामने ईवीएम को सील कराएगा। वो फार्म 17C पे सब टोटल लिखा रहता है, उसमें ईवीएम का नंबर लिखा रहता है। वही सबूत हमारे पास होता है कि किस ईवीएम में कितना वोट पड़ा है। ये सबूत ही मिटाना चाहते हैं, ये साजिश है इन लोगों। तो अभी आप उनके द्वारा जो अधिकारी से बात की गई उसके बाद आश्वासन मिला, आपको मिल रहा है अभी? बना रहे हैं। अच्छा, अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तब समय मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश किया है। यदि बना के नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश मैं किया हाई है। कोर्ट जाऊंगा। 17 नंबर फार्म लेना है और लेकर उसी पे लड़ाई लड़ सकते हैं आप लोग ईवीएम मशीन से। 17 नंबर फार्म हम लोग को देने से इनकार कर दिया है और वो साहब बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में करा है और कहीं ये सब नहीं हुआ है, देने से इनकार कर रहे हैं। बस यही बात है। राइट नहीं है इनका, इसके लिए मैं हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे। तो सुना आपने, बताया जा रहा है कि फॉर्म 17C महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसे मतगणना के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोट की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस बूथ से गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान है या नहीं। यह व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए है। यह डाटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। वहीं आपको बता दें कि आखिरी मतदान से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी जारी किया था और लिखा था कि ये मतदान से पहले का पोस्ट आपको हम बता रहे जो अखिलेश यादव ने लिखा था। अखिलेश ने लिखा था कि मैं आज आपसे एक बेहद ज़रूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाइयों के बहकावे में ना आइएगा। दरअसल ये अपील
हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इस 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे, जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गए कैमरों के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं। इसलिए ये सजगता जरूरी है। इसीलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल मंत्र मतदान भी सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव मनाएं। वहीं जिस तरह से बलिया में जो हंगामा हुआ और उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पंडित आकाश नाम के यूजर लिखते हैं कि यही एग्जिट पोल है और यही बेईमानी की तैयारी है, सतर्क रहे, सावधान रहे। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बलिया में सपा के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम ले जाने से रोका, वजह उन्हें पीठासीन अधिकारी ने फॉर्म 17 नहीं उपलब्ध कराया था। वहीं जय सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि बलिया में 87 फॉर्म देने से पीठासीन अधिकारी ने किया इनकार, आखिर फॉर्म क्यों नहीं देना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। मंजीत नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि बलिया में 87 फॉर्म देने से पीठासीन अधिकारी ने किया इनकार, सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, तैयार रहो सब प्रत्याशी। अगर इस बार अच्छे से बूथ से आप लोगों ने डाटा नहीं लिया तो अगली बार हमसे समर्थन और मदद की उम्मीद मत रखना। तो इस तरह से जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। अब सवाल ये कि आखिरकार बलिया में इतना हंगामा क्यों हो रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि वोटिंग के दिन जिस तरह से बलिया में एक मुस्लिम महिला ने यह आरोप लगाया था कि खराब ईवीएम मशीन से उससे वोट डलवाया गया और उसको पता तक नहीं चला कि उसने वोट किसको दिया है, क्योंकि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही थी, ईवीएम मशीन आवाज़ नहीं कर रही थी और पर्ची भी नहीं निकल रही थी। वो महिला ने बड़ा आरोप लगाया था। वहीं बलिया में जिस तरह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उससे जो सपा कार्यकर्ता है, जो विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, वो प्रशासन पर और सत्ता पक्ष पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं।